राजकुमार मिल ने 82,000 के कुछ यंत्र तारीख 1/4/2012 के दिन खरीदे। इन यंत्रों की स्थापना 8,000 हुआ। कंपनी ने 1/10/2014 के दिन दूसरे 70,000 के यंत्र खरीदे, जिसका स्थापना खर्च 2,000 हुआ। कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से समान हफ्ता पद्धति से घिसाई। तारीख 31/3/2015 के दिन प्रथम यंत्र पर 30% यंत्र वही कीमत पर 20% लाभ से बेच दिया। उपरोक्त विवरण पर से कंपनी की वही कीमत में 31/3/2015 तक यंत्र खाता और प्रत्येक वर्ष का वार्षिक हिसाब के असर दर्शाइए। नमस्कार मित्रों, मैं गगन सिंह तोमर आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्ले लिस्ट दी है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 6वां सवाल है ये। हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आवश्यक गणना करते हैं। आवश्यक गणना में पहली गणना हम करते हैं, फिर बेचे गए यंत्रों की बिक्री कीमत ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्थापना खर्च सब निकालते हैं। सबसे पहले वही कीमत ज्ञात करते हैं। कितनी है वही कीमत? तो वही कीमत हम देखेंगे तो पहले तो हमने ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा? 82,000 रुपये में ख़रीदा था और हमारे पास लागत कीमत कितनी थी? 8,000 हुआ। तो यहाँ पर 90,000 हमारा आ गया। अब 90,000 का 30%, 90,000 में से, यानी 90,000 में से सिर्फ 30% यंत्र बेचे हैं। ये यंत्र की कीमत तो सभी जितने भी यंत्र खरीदे हैं उनकी कीमत है 90,000। उन 90,000 पैसे हमको 30% कीमत वाले यंत्र हमको घटा देने का, बेच देने का है। तो इसका निकालते हैं तो 90,000 गुणा 30 बट्टे में 100, 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27,000 आया। हमारे पास 27,000 वही कीमत वाले यंत्र बेचे। तो बेचे गए यंत्र की लागत कीमत कितनी है? तो लागत कीमत 27,000 है, बराबर 27,000 है। अब यहाँ पर निकालते हैं 10% की दर से 3 वर्ष की कुल घिसाई कितनी है घिसाई? तो हम लोग निकालेंगे 10% की दर से 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना होता है? तो यहाँ पर देखने का 27,000 गुणा 10 बट्टे में 100, बराबर। तो 0 से 0 कट देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? यहाँ पर 2700 आ जाता है। 1 का 2700 है तो 3 का 27 या 81 हो जाता है। तो यानी 8100 अपने पास घिसाई आ जाती है। अब हम इसको घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 18,900 लिखा है। ये लिखेंगे यहाँ पर बेचे गए यंत्रों की वही कीमत कितनी है? तो ये है 18,900 है। आगे गणना करते हैं। तो हमारे पास ये आया है 18,900 आया है। इस पर हमको क्या करना है? लागत कीमत है ये। हमारे लागत कीमत पर कितने % लाभ से बेचा है? तो 20% लाभ से बेचा है। तो लाभ निकालते हैं, 20% लाभ। तो हम यहाँ पर किस तरह से गणना करेंगे? तो 18,900 गुणा 20 बट्टे में 100 लिखते हैं, बराबर हमारे पास आ जाता है 3,780 आ जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं, क्या करेंगे? लाभ से बेचा है तो इसलिए जुड़ेंगे तो 22,000 कितना आएगा? 22,680 आ जाता है। तो ये लिखेंगे बेचे गए यंत्रों की बिक्री कीमत कितनी है? 22,680 है। आगे हम देखते हैं, अब दूसरा यंत्र भी हम देखते हैं। तो दूसरे यंत्र की गणना करते हैं तो उसकी लागत कीमत ज्ञात करते हैं। लागत कीमत, दूसरे यंत्र की लागत कीमत कितनी है? तो एक तो 70,000 रुपये में ख़रीदा है, 2,000 स्थापना खर्च हुआ है, कितना हुआ? 72,000, बराबर। कितनी तारीख को ख़रीदा था हमने? 1/10/2014। और इसका महीना कब पूरा होता है? इसका होता है 31/3/2015 के दिन, यानी अंतिम वर्ष, अंतिम महीने के, यानी तो तीसरा साल है, उसमें सिर्फ 6 महीने पहले ख़रीदा है। इसलिए लिखेंगे 6 महीने की ही घिसाई इसकी करेंगे। तो लिखेंगे घिसाई कितने? 6 मास की। तो 6 मास की घिसाई गिरते हैं, 72,000 गुणा कितने % की घिसाई है? तो 10% की दर से है और 6 महीना है, इसलिए यहाँ पर 100, यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो हम 2 0 से 2 0 काट देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 0, यानी कि टोटल गुणा करते हैं तो 3600 इसकी घिसाई आ जाती है। अब हम आगे देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, राजकुमार मिल्स की खाता बही में यंत्र का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं तारीख, यहाँ पर विवरण, यहाँ पर रोम नामचा प्रश्न नंबर, रकम, तारीख, विवरण, रोम नामचा प्रश्न नंबर और रकम। यहाँ पर सबसे पहले हमने 1/4/2012 को यंत्र खरीदा है। यंत्र खरीदा है तो बैंक खाता, खरीद कीमत को बैंक खाते में लिखते हैं। कितने में खरीदा? 82,000 में, तो 82,000 लिखेंगे। और 1/4/2012 जो स्थापना खर्च है उसको रोकड़ खाते में लिखते हैं। तो रोकड़ खाता कितना है? 8,000। ओके, यहाँ लिखते हैं 31/3/2013 के दिन घिसाई कितनी आई थी? हमारा घिसाई आई थी 9,000 घिसाई है। 90,000 के यंत्र थे, बराबर, 90,000 हुए तो 10% की घिसाई तो यानी 9,000। इसके बाद 31/3/2013, तो यहाँ पर 90,000 हम यहाँ पर लिख देते हैं। टोटल मारते हैं 90,000 और यहाँ पर 90,000। 90,000 में से 9,000 ये घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 81,000। क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। तो अब आगे करते हैं हम। यहाँ पर तारीख है, यहाँ पर लिखते हैं, ये इधर आएगा तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/4/2012 शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। तो कितना लेके आए थे? 81,000। 81,000 लेके आए हैं। यहाँ लिखेंगे 31/3/2014 दूसरे वर्ष की घिसाई गिनते हैं। तो दूसरे वर्ष की घिसाई खाता, घिसाई कितना है? 9,000 है। और यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाता है? 81,000 ही होता है, इधर कुछ नहीं आता है। यहाँ भी हम लिखते हैं 81,000 टोटल हमारा। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे 31/3/2014 शेष आगे ले गए। 81,000 में से 9,000 घटाते हैं तो 72,000 आ जाता है। यहाँ लिखेंगे, इधर लिख के लेके आते हैं 1/4, यहाँ 2013 है, यहाँ 2014 आएगा। वे शेष आगे लाए, क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। कितना लेके आए हैं? तो हम लोग लेके आए हैं 72,000, तो 72,000 हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इस साल एक यंत्र खरीदा 1/10/2014 के दिन, जिसको लिखेंगे बैंक खाता यंत्र खरीदा, लिख देते हैं कोष्टक में जिससे खबर पड़े। उसके बाद 1/10/2014 के दिन रोकड़ खाता भी लिखेंगे। रोकड़ खाता कितना है? यानी कि ये हमारा स्थापना खर्च है, बराबर। कितना है? तो यहाँ पर हमने लिखा, हमारा यंत्र खरीदा था हमने 70,000 में और 2,000 स्थापना खर्च हुआ। अब हम यहाँ पर लिखते हैं घिसाई 31/3/15 के दिन घिसाई खाता। तो पहले यंत्र की तो 9,000 थे ही और दूसरा यंत्र खरीदा 6 महीने में तो 3600 उसकी हुई, तो 12,600 ये आ जाता है। 12,600 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं 31/3/15 बैंक खाता क्या किया है? बिक्री किया है, यंत्र की बिक्री किया है, इसलिए यहाँ पर कितने में बेचा है? तो 22,680 रुपये में बेच दिया है। अब हम यहाँ पर तो हमारे पास क्या हुआ था? लाभ। हानि होती है तो इधर लिखते हैं और लाभ होता है तो इधर लिखते हैं। हमारे पास लाभ हुआ है इसलिए यहाँ पर लाभ लिख देते हैं। कितना लाभ हुआ है हमारे पास? तो हमारे लिखेंगे लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता। कितने का लाभ हुआ है? तो 3,780 रुपये का लाभ हुआ है। और यहाँ टोटल मार देते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे 1,47,780 आ जाता है, गणना करके रखा है पहले से ही। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी टोटल आता है 1,47,780 और बाकी के इसमें से घटाते हैं तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। 31/3/15 कितना है? तो 1,12,500 इतना आता है। अब हम देखेंगे वार्षिक हिसाबों की असर। तो हम यहाँ पर देखते हैं वार्षिक हिसाबों की असर। तारीख 31/3/2013 के दिन पूरा होते वर्ष का लाभ हानि खाता लिखने का है। तो लाभ हानि खाते पर हमने सब पहले वर्ष में क्या किया था? यंत्र पर घिसाई करी थी, सिर्फ यंत्र पर घिसाई कितनी है? तो 9,000। और हम यहाँ पर 31/3/2014 के दिन पूरे होते वर्ष का लाभ हानि खाता अगले फर्स्ट वर्ष में लिखेंगे, या लिखेंगे यंत्र पर घिसाई कितनी है? 9,000। ओके।
फिर से अब 31/3/15 के दिन लाभ हानि खाता ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे यंत्र खाता, यंत्र पर घिसाई। कितनी घिसाई है? तो एक की तो 9000 है, दूसरे की 3600, 9000 प्लस 3600 दूसरे यंत्र की, तो कितना आया? 12,600 आया। ये यहाँ पर लिखना नहीं है, मैं तो लिख दिया है ऐसे ही, बराबर। इस तरह से ये लाभ हानि खाता पूरा होता है। आर्थिक चिट्ठा लिखते हैं, देखो इतना हुआ है 12,600। अब यहाँ पर लिखते हैं तारीख 31/3/2013 के दिन का आर्थिक चिट्ठा, यानी पूंजी दायित्व रकम और संपत्ति लेना रकम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर यंत्र, क्या लिखेंगे? यंत्र लिखते हैं। यंत्र कितना था? 90,000 का था, 90,000 का यंत्र था। और घिसाई कितनी है? घिसाई को घटा देते हैं 9,000, तो हमारे पास आ जाता है 81,000 आ जाता है। अब दूसरे वर्ष में देखते हैं, तो अब यंत्र कितने का रहा? तो यंत्र 81,000 का रह गया, उस पे से घिसाई करते हैं, तो घिसाई बराबर 9,000 होती है। तो 9,000 घटा देते हैं, तो 72,000 हमारे पास आ जाता है। तो 72,000 हमने लिखा। अब यहाँ पर तीसरे वर्ष का आर्थिक चिट्ठा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं यंत्र की हमारी कीमत कितनी थी? 72,000 थी, तो 72,000 लिखा, प्लस नए खरीदे यंत्र 72,000 का एक और यंत्र खरीदा, मतलब कितना हुआ? 1,44,000 हो गया। अब बिक्री प्रथम यंत्र खरीदेगा यंत्र की, यंत्रों में से 30% यंत्र हमने बेचे हैं, बराबर। तो 30% यंत्र हमने कितने बेचे हैं? तो 18,900 का बेच दिया है, जो कितने का आया हमारे पास? 1,25,100 यहाँ पर आ जाता है। इसके ऊपर से हम घिसाई गिनते हैं। घिसाई कितनी आती है यहाँ पर? तो हमारे पास आया, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, 12,600 आया। इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 1,12,500 आ जाता है। इस तरह से ये वार्षिक आर्थिक चिट्ठा पूरा हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट